बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त बनाने की रेसिपी। तो मैं आपको बता दूँ कि करेले गोश्त बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने तकरीबन 1 kg जो हम करेले लिए हैं, इनको इस तरह से मैंने काट के और अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। आधा किलो हम लोगों ने लिए हैं इसके अंदर प्याज, इनको भी हम लोगों ने स्लाइस की शक्ल में काट कर रख लिया है। 2 हम लोगों ने बड़े टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च जो है इसके अंदर आप लोग हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर प्याज़ों के अंदर। प्याज़ों के साथ जब ये फ्राई होती है इनका बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट आता है। तो हम लोगों ने हाफ़ kg जो लिया है वो मटन का गोश्त है। इसको मैंने पहले से साफ़ करके बॉयल करके रख लिया है और बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह ये गल चुका है। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर मैंने जो 1 कप है ना वो ऑयल ले लिया है, जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर करेले डालूंगी ताकि पहले हम लोग करेलों को फ्राई कर लें। मीडियम आंच पे हम लोगों ने जो करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँ जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जी तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे इसको मुझे फ्राई करते हुए करेलों को, और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने करेलों को फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं करेले हम लोगों ने फ्राई करके निकाल लिए हैं और अब इसी ऑयल के अंदर हम लोगों ने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारे जो है तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर प्यारा सा आ गया। अब साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देनी है ताकि ये इसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज और हरी मिर्ची हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने 1 मिनट के लिए पका लिया और आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब साथ ही हम लोग इसके अंदर जो है ना हम लोग मटन जो के रखा हुआ था इसको बॉयल करके ये ऐड कर देंगे और इसको प्याज सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त को भी हम लोगों ने डालने के बाद 2 मिनट के लिए पका लिया अच्छी तरह से। और इसके अंदर हल्का सा मैंने पानी का एक छींटा लगाया ताकि जो है ना हम लोग जो मसाले डालने लगे हैं वो इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो अब हम लोग ड्राई जो मसाले ऐड करने लगे तो 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। नमक हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा कम इस्तेमाल किया क्योंकि जब हम लोगों ने करेलों को धोने से पहले उसको नमक लगा कर रखा था, जब उसने पानी छोड़ा तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हम लोगों ने, इसलिए नमक हम लोग थोड़ा कम डाल रहे हैं। अब मसालों के साथ में सारी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। मसाले की हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है और अब मैं इसके अंदर करेले ऐड कर दूँगी और इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। करेले डालने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने इसका चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि करेले पहले ही ऑलरेडी फ्राई हुए थे। हम लोगों ने सिर्फ इसको मसाले में जस्ट मिक्स करना होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के तैयार हुए, इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार से हमारे जो करेले गोश्त बन के तैयार हो चुके हैं। स्पेशली मैं इस तरह की जो मटन वाली रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ क्योंकि ईद आ रही है, तो आप लोग इसको जो गोश्त है वो जो बच्चे नहीं खाते खाली गोश्त, तो वो आप सिर्फ सब्जियों में डाल के उनके लिए इसको बना सकते हैं। इससे वो उनकी सेहत अच्छी होगी, उनके अंदर किसी भी शक्ल में गोश्त जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने करेले गोश्त की रेसिपी को घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।